हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। आज हम एक सेक्शन बी पार्ट ऐसे पार्ट का मैं आपको बता दूं कैसे करना है, टॉट का P4 का। मेरे सामने एक ऐसे खुला हुआ है जो कि आपके पास पेपर्स का ही ऐसे है, दैट इज़ रिगार्डिंग ट्रेसपास टू पर्सन। और उसमें उन्होंने पूछा कि ट्रेसपास टू द पर्सन रिमेन्स एन एसेंशियल एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट्स। कि जो ट्रेसपास टू पर्सन है ये असेंशियल और फंडामेंटल सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है एक पर्सन के राइट्स के लिए। असेस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट अबव। इसमें ऑब्वियसली AO1, AO2 और AO3 के ऊपर हम बात करेंगे। इसका जो AO1 होगा, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको बार बार एक बात बताई हुई है, अब मैं दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में एक ही चीज़ एग्जामिनर को चाहिए होती है, वो चाहिए तो कि आपको पता लग गया कि उन्होंने बात क्या पूछी हुई है और टॉपिक क्या है। वो आप एक्सप्लेन अगर कर देते हैं तो आपका AO1 अच्छा सा हो जाता है। इसमें AO1 के अंदर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन होती क्या क्या है, एक्सप्लेन करेंगे लीगल रूल्स, असॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे अल्टरनेटिव एक्शंस अगर कोई हैं तो, कि अगर आप असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं जाना चाहते तो अल्टरनेटिव एक्शंस आपके पास क्या होंगे। उसके अंदर आप क्रिमिनल लॉ में जा सकते हैं, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में जा सकते हैं। अब ये बता सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर रहते हुए भी केस हो सकता है और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का केस भी हो सकता है। जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर आप ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सनस एक्ट के अंदर जा सकते हैं, ग्रीवियस बॉडीली हार्म के अंदर, हरासमेंट के अंदर। फिर जो AO2 है इसका एनालिसिस एंड एप्लीकेशन उसके अंदर, और इवैल्यूएशन AO3। इसके अंदर आप इवैल्यूएट करेंगे कि टू द एक्सटेंट टू विच ट्रेसपास टू द पर्सन प्रोटेक्ट्स पर्सनल राइट्स। आप बताएंगे कि जो ट्रेसपास टू पर्सन है वो किस एक्सटेंट तक पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें आप सारी अपनी वैल्यूएशन देंगे कि कहाँ कहाँ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता। फिर आप एनालाइज करेंगे अल्टरनेटिव एक्शंस को, कि अगर अल्टरनेटिव एक्शंस की तरफ जाया जाए तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या क्या नुकसान हैं। अगर हम क्रिमिनल लॉ के अंदर चले जाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, या नेग्लिजेंस के अंदर जाते हैं तो फिर उसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्या नुकसान है, या अगर ये बेहतर है ट्रेसपास टू पर्सन का एक्शन तो फिर क्यों बेहतर है। फिर वैल्यूएट करेंगे हम कि ट्रेसपास टू पर्सन जो है वो असेंशियल और फंडामेंटल सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है कि नहीं, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो अपने आंसर में लाजमी यूज़ करें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को वाइब आती है कि हाँ आप सिर्फ छापे नहीं मार रहे, आप बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही कर रहे हैं। तो एंड पे जो इवैल्यूएशन आप देंगे, आप ट्रेसपास टू पर्सन को असेंशियल और फंडामेंटल सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रूफ भी कर सकते हैं, या इसके अंदर आप लूप होल्स लगा के आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं क्रिमिनल लॉ का जो एक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है या टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का ज़्यादा बेहतर है। दैट इज़ टोटली ऑन यू एंड ऑन योर इवैल्यूएशन। और उसके साथ साथ आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो साथ साथ इसके आप केस लॉस वगैरह जब बताएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी जो AO1 जो एप्लीकेशन है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, उसके 12 मार्क्स हैं, तो वो आपने अच्छी हैवी देनी है। फिर एनालिसिस और एप्लीकेशन के 5 मार्क्स हैं, और फिर जो AO3 है उसके 8 मार्क्स हैं। तो हैवियर मार्क्स जो है वो आपकी वैल्यूएशन और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के ही हैं, एनालिसिस और एप्लीकेशन के सिर्फ 5 मार्क्स होते हैं। तो अपने ऐसे को आपने बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर करना है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को पहले रख लें, एनालिसिस एप्लीकेशन वैल्यूएशन को बाद में रख लें, या सबकी साथ साथ वैल्यूएशन करते जाएंगे, आपके ऊपर है। और बस ये याद रखिएगा कि 4 या 5 पैराग्राफ्स में आपने ऐसे लिखना है, और ऐसे के अंदर बुलेट पॉइंट्स नहीं होते, ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं होती, ठीक है। एक काम बस आप कर सकते हैं अगर करना चाहें कि आप अपने जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको दूसरे ब्लैक पेन से, या अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो उनको ब्लू पेन से उनको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन कोई हेडिंग्स, कोई बुलेट पॉइंट्स आप ऐसे में नहीं दे सकते। 4 या 5 पैराग्राफ्स के अंदर आप ये ऐसे लिखेंगे, और अच्छा सा स्ट्रक्चर करके अगर आप लिखते हैं, और साथ कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होता है ऐसे का, कंक्लूजन लिखते हैं तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। इसकी कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यही है कि आपने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, एप्लीकेशन और वैल्यूएशन को ज़हन में रखना है, एंड यू विल बी गुड टू गो। होप दिस वीडियो हेल्प। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।